कभी कभी कुछ ऐसी खबरें होती हैं कि जिन्हें बताना या उन्हें शेयर करने का दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, खबर बताना ही हमारा काम है। और आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज की खबर ने मां बेटे जैसे सबसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। और हैरत वाली बात यह है कि इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी उसके बेटे को कोई शर्म नहीं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने हौज काजी इलाके से एक 39 वर्षीय हैवान बेटे को अपनी 65 वर्षीय बुजुर्ग मां के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़ित मां ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे ने दावा किया है कि वह उसे ये सजा शक के चलते दे रहा है, जबकि उसकी मां पिता के साथ अभी हज करके लौटी थी और घर आने के बाद बेटे ने उसे प्रताड़ित किया और फिर यौन शोषण किया। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज के इस खास कार्यक्रम क्राइम स्टोरी के डायल 100 में आपका स्वागत है। और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद आपको परेशान करना नहीं, सिर्फ जागरूक करना है। तो आइए देखते हैं कि दिल को चीर देने वाली एक ऐसी घटना कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप। राजधानी दिल्ली में मां बेटे जैसे पाक और पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का एक ऐसा बेहद शर्मनाक मामला सामने आया। पुलिस ने दिल्ली के हौज काजी इलाके में हैवान बने 39 साल के एक बेटे को अपनी 65 साल की बुजुर्ग मां के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस पर कथित तौर पर मां के साथ 2 बार बलात्कार करने का आरोप है। पीड़ित मां ने बताया कि उसके बेटे ने यह दावा किया है कि उसका किसी के साथ अवैध संबंध था, उसी की यह सजा है। और हैरत वाली बात यह है कि बेटे को इस शर्मनाक घटना को लेकर कोई पछतावा नहीं। दोस्तों, हिंदुस्तान की खबर के अनुसार 65 साल की बुजुर्ग महिला अपनी 25 वर्षीय बेटी के साथ शुक्रवार को हौज काजी पुलिस थाने पहुंची और कथित दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। ये घटना इसी महीने की शुरुआत की है, जब बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ हज करके लौटी थी। शिकायत के अनुसार पीड़ित महिला अपने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी पति, आरोपी बेटे और उसकी एक बेटी के साथ हौज काजी इलाके में रहती है। उसकी एक बड़ी बेटी शादीशुदा है जो उसी मोहल्ले में अपनी ससुराल में रहती है। पीड़ित महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 17 जुलाई को महिला, उसका पति और छोटी बेटी हज करने के लिए सऊदी अरब गए थे। 8 दिन बाद जब वो विदेश में थे तब आरोपी बेटे ने अपने पिता को फोन करके वापस आने को कहा। पीड़ित महिला ने यह भी बताया कि हम दिल्ली लौट आए क्योंकि वह चाहता है कि मेरे पति मुझे तलाक दे दे। उसका दावा था कि उसे पता चला था कि जब वह बच्चा था, उसकी छोटी बहन के जन्म से पहले जब मेरे पति काम पर जाते थे तब मेरे अन्य पुरुषों से अवैध संबंध थे। अगले हफ्ते ही मेरे बेटे ने बार बार इसी तरह से फोन किए और बेटे के बार बार फोन करने से परेशान होकर हम 1 अगस्त को दिल्ली लौट आए। और उनके आने के बाद आरोपी बेटे ने कथित तौर पर अपनी मां के साथ मारपीट की। दोस्तों, पुलिस के एक अधिकारी शिकायत के हवाले से बताया, उसने मेरा बुर्का उतरवा दिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया, मेरी खूब पिटाई की और अपने पिता से कहा कि तुमने इन्हें बिगाड़ रखा है। और मारपीट से डरकर महिला घर छोड़कर अपनी बेटी, जो उसी मोहल्ले में अपनी ससुराल में रहती थी, वहां चली गई। 11 अगस्त को जब मामला और बिगड़ गया तब वह महिला अपने घर वापस आ गई। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया, उस दिन रात लगभग 9:30 बजे आरोपी ने परिवार के अन्य सदस्यों से कहा कि वह अपनी मां से अकेले में कुछ बात करना चाहता है और इसके बाद उसे कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने कहा कि वह उसे उसके पिछले कर्मों की सजा दे रहा है, जबकि पीड़िता गिड़गिड़ाते हुए ये कहती रही कि बेटा, मैं तेरी मां हूं। दोस्तों, इस घिनौने काम के बाद वह महिला सदमे और शर्मिंदगी से घिर गई और तब उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया और सुरक्षा के लिए अपनी बेटी के कमरे में सोने लगी। लेकिन गुरुवार तड़के सुबह लगभग 3:30 बजे आरोपी कमरे में घुस आए और फिर से उसका यौन उत्पीड़न किया। अगले दिन पीड़ित महिला ने अपनी छोटी बेटी को रो रो कर आपबीती बताई, जिसके बाद उसकी बेटी ने पुलिस के पास चलने का आग्रह किया और फिर दोनों मां बेटी हौज काजी थाना पहुंची और एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। दोस्तों, पुलिस ने शिकायत के आधार पर न्याय संहिता की धारा 64 यानी बलात्कार के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और जांच चल रही है।
तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।